हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे HSSC मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है और इस आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इस आयत की परिधि क्या होगी। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक सर्कल का जो डायामीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है। जो व्यास दिया हुआ है, व्यास वृत्त का 14 सेंटीमीटर है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो त्रिज्या होगी, रेडियस व्यास की आधी होती है, यानी कि 14 का बटा 2 7 सेंटीमीटर क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो वृत्त होता है, वृत्त का अक्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर से रेडियस त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7 करें क्योंकि स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसल, तो 22 की और 7 की मल्टीप्लाई, 22 सत्ता 154। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सर्कल है, वृत्त है, उसका एरिया है जो क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो फिर क्या पूछता है, यहाँ पर एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो आयत है यहाँ पर रेक्टेंगल, आयत का अक्षेत्रफल किससे आधा है, जो वृत्त का एरिया है, वृत्त का अक्षेत्रफल का आधा। तो देखो प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना फाइंड आउट किया, 154 का बटा 2 यानी कि 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, जो आयत का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना फाइंड आउट किया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल इसका आधा कितना होगा, बटे 2, तो 77 यानी कि 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, और इस आयत की लंबाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, लंबाई की जगह क्या करेंगे 11, चौड़ाई हमने फाइंड आउट करनी है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 77। तो देखो प्यारे बच्चों, इस साइड में जो 11 है ये डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौड़ाई। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो चौड़ाई है कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई तो यहाँ पर दी हुई थी, एरिया कितना आया, क्षेत्रफल आयत का 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, 11, और चौड़ाई हमने फाइंड आउट करनी है। तो बराबर किसके रखेंगे, 77 के। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो चौड़ाई है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या पूछता है, इस आयत की परिधि क्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, परिधि को कहते हैं परिमाप। तो जो आयत होती है, रेक्टेंगल होती है, आयत का परिमाप यानी कि परिधि। तो देखो प्यारे बच्चों, जो आयत होती है, यहाँ पर क्या पूछता है, परिधि, यानी कि परिधि का दूसरा नाम है परिमाप।
तो देखो प्यारे बच्चों, जो आयत होती है, आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि हमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर परिधि ही परिमाप होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिधि क्या होगी? 2 गुणा लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पर? 11 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमने कितनी फाइंड आउट की? 7। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 गुणा में 11 और 7 को जोड़ेंगे यहाँ पर 18, तो 18 दूनी 36। तो जो परिधि परिमाप होगा आयत का कितना होगा? 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कुछ ही सेकंडों में हल करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर दिया हुआ है 56 तथा एक्स माइनस वाई बराबर है 2। तो एक्स प्लस वाई बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर है 56 दिया हुआ है, और एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 2। तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन दिया हुआ है 29 29, और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 26। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर है 56, और एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है 2। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर? एक्स प्लस वाई की। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर है, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बराबर करेंगे इसको 56 के। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई का मान है जो 2 दिया हुआ है। तो क्या लिखना है हमें? x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है? इंटू का मतलब गुणा। x माइनस वाई का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, और बराबर क्या लिखेंगे? 56, यानी कि 56। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है LHS, और यहाँ पर साइड है RHS। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 यहाँ पर इस साइड में मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 56 का बटा कितना करेंगे? 2। तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे 28। तो देखो प्यारे बच्चों, x प्लस वाई का मान हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर कितना आया? 28। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, लंबाई की एक ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी
एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। बारह सेकंड में पार करती है। तो उस ट्रेन की प्रति घंटा गति किलोमीटर में क्या होगी? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, ए दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि km/h, और इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डी ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की प्रति घंटा गति किलोमीटर में क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, जो आंसर पूछता है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, और दिया हुआ क्या है? मीटर, और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? सेकंड। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, यानी कि हमें पता है दूरी किसके बराबर होती है? चाल गुणा में समय, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड गुणा टाइम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस से स्पीड चाल, टी से टाइम यानी कि समय, और डी से डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, यानी कि जो डिस्टेंस है 250 मीटर है, और जो टाइम दिया हुआ है समय 12 सेकंड है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास दूरी है और समय है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर? स्पीड यानी कि चाल। तो देखो प्यारे बच्चों, चाल का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 250, और टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकंड। 250 का बटा कितना करेंगे? 12। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है मीटर प्रति सेकंड स्पीड, और हमें जो आंसर है फाइंड आउट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है। हमारे पास जो चाल आई यहाँ पर 250 का बटा 12, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है, मगर हमें फाइंड आउट करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो प्यारे बच्चों, जो बड़ी इकाई होती है समय की, घंटा होती है, सेकंड छोटी होती है, और किलोमीटर बड़ा होता है, और मीटर यानी कि छोटा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है? अगर मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे? हम इसको 18 का बटा 5 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 18/5। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इनको कैंसिल करेंगे 50 पे, 6 को इस पे कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, और 50 को 2 से डिवाइड कैंसिल, यानी कि करेंगे यहाँ पर 25। तो 25 की और 3 की मल्टीप्लाई, 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो प्यारे बच्चों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है। एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 20% और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ये एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, खरीदना क्या होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेचना क्या होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 रुपए के 6 की दर से। तो 5 रुपए के 6 की दर से, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, 5 तो यहाँ पर क्या है रुपए, और केले कितने 6, तो यहाँ पर 6 केले हैं। ये 5 रुपए के 6, और ये तो है सीपी यानी कि खरीदे हैं, और बेचे कितने 3 रुपए के 4 की दर से। तो ये 4 भी क्या है केले। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या लिखा, 5 रुपए के 6 केले और 3 रुपए के 4 केले, ये खरीदे हैं और ये बेचे हैं। ये सीपी है कॉस्ट प्राइस और ये एसपी है सेलिंग प्राइस। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉइंट याद करना है। यहाँ पर जो केलों की संख्या हमें वो बराबर करनी है, इक्वल करनी है। यहाँ पर 6 केले दिए हुए हैं, यहाँ पर 4। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको बराबर कैसे करेंगे, 6 की और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 24। यानी कि कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 24 बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर इसको किसने 6 चौके 24, इसको 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई गुणा करनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, अब कितना होगा यहाँ पर सीपी और एसपी। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 4 पंजा 20, 6 चौका 24, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 6 तिये 18 और 6 चौका 24। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये 24 आया हमारा, ये क्या है, ये केलों की संख्या है, ये केले हैं यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर केलों की संख्या है जो बराबर है, सेम है, यानी कि 24 केले। अगर हम यहाँ पर 24 केलों की बात करें, 24 केले खरीदे उसने 20 रुपए में, और आगे यहाँ पर 24 केले बेच दिए 18 रुपए में। तो देखो प्यारे बच्चों, केले तो 24 थे, खरीदे 24 केले 20 रुपए के, और बेचे कितने के 18 रुपए के। यानी कि लॉस हानि कितनी हुई यहाँ पर 24 केलों पर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 रुपए का नुकसान हुआ है उसको 24 केलों पर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।
तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणा में 100/CP यानी कि क्रय मूल्य। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हानि कितनी है 2 रुपये गुणा में क्या करेंगे 100, और CP देखो प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो बटा 20 करेंगे, तो 20 पंजा 100, तो 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10% क्या होगी उसको हानि होगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद अगले क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269 और बराबर दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान ज्ञात करो, वैल्यू इसकी है जो फाइंड आउट करो। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 534, बी ऑप्शन दिया हुआ है 446, सी ऑप्शन दिया हुआ है 324 और डी ऑप्शन इसका दिया हुआ है 354। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर 287 की 2 बार गुणा, 269 की 2 बार गुणा, और यहाँ पर माइनस लगाया करना है 2 गुणा 287 गुणा 269। तो देखो प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब होता है, अगर हम किसी संख्या की 2 बार गुणा करें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 287 गुणा 287 का, यानी कि ये क्या है 287 का क्या है ये वर्ग है, स्क्वायर है। तो इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 269 गुणा 269 दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है 269 का वर्ग हुआ ये। तो देखो प्यारे बच्चों अगर 2 बार गुणा दी हुई है तो स्क्वायर करेंगे, 3 बार दी हुई है तो क्यूब घन करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी यानी कि पूरे का स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, कहाँ पर यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों जो यहाँ पर 287 गुणा 287 2 बार दिया हुआ है और 269 गुणा 269। तो अब हम क्या करेंगे ए और बी, यानी कि इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 287 माइनस 269 यानी कि पूरे का वर्ग। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए और ये बी, अगर हम इसको ओपन करें खोलेंगे तो ये इस रूप में आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पर 287 में से 269 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, और 18 का क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्क्वायर वर्ग। तो हमें पता है 18 का जो वर्ग होता है कितना होता है 324। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 324। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 1.75 5.6 तथा 7 का
HCF क्या होगा, यानी कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.7, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3.5, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.55 और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है 0.07। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1.75, 5.6 तथा 7 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये संख्या दी हुई है दशमलव में, डेसिमल में, और ये बिना डेसिमल की, बिना दशमलव की। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। 1.75 को हम लिख सकते हैं 175 का बटा 100। इसी प्रकार 5.6 को लिख सकते हैं 56 का बटा 10। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये संख्याएं बनी 175 का बटा 100, इसके बाद 56 का बटा 10 और 7 को हम लिख सकते हैं 7 का बटा 1। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर फ्रैक्शन का हमें HCF ज्ञात करना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, HCF। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर भिन्नों का फ्रैक्शन का हमें HCF या LCM फाइंड आउट करना हो तो क्या करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो यहाँ पर ये न्यूमरेटर दिए हुए हैं, HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर, और नीचे क्या लिखेंगे, LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है तो जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, अंश यानी कि न्यूमरेटर होता है, इसका तो HCF निकालेंगे, और जो नीचे वाला यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, डिनोमिनेटर हर, इसका हमें LCM निकालना है। तो पूरी संख्याओं का क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF। तो देखो प्यारे बच्चों, 175, 56 और 7 का क्या निकालेंगे, 175, 56 और 7 का HCF, और नीचे क्या निकालेंगे, 100, 10 और 1 का LCM। तो देखो प्यारे बच्चों, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। 175, 56 और 7, अगर हम इन तीन संख्याओं की बात करें तो 7 से ये भी संख्या डिवाइड होती है, 7 का मल्टीपल, और ये भी 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो देखो प्यारे बच्चों, इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 7। अगर हम डिनोमिनेटर का LCM लें 100 का और 10 का, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर LCM कितना आएगा, 100। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें HCF की, तो यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे। यहाँ पर 5 तिये 15, 3 पे 3 छिके 18, 3 पंजे 15 और 1 16। तो कितने बचे यहाँ पर, 7। तो 7 8 56। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना आया, 7। 56 का और 175 का HCF 7। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 7। तो देखो प्यारे बच्चों, 7 का और 7 का LCM तो HCF कितना होगा, 7 होएगा। तो इसलिए 175, 56 और 7 का HCF 7, और 100 का और 10 का LCM कितना, 100। तो हम इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 0.07, दशमलव के बाद 2 स्थान होने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में 5/6, 1/2,
3/4 तथा यहाँ पर 5/6, 1/2, 3/4, बस यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है, यानी कि 3 फ्रैक्शन दी हुई है, 4 नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5/6, 1/2, 3/4 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 1/12, बी ऑप्शन दिया हुआ है 15/2 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 5/6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3/8। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5/6, 1/2, 3/4 का एलसीएम क्या होगा। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, एचसीएफ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। अगर फ्रैक्शन भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, न्यूमरेटर यानी कि अंश, उनका हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, 5, 1, 3 का तो निकालेंगे एलसीएम, और जो नीचे डिनोमिनेटर है हर 6, 2, 4 का निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5, 1 और 3 का एलसीएम। हमें पता है 5 और 3 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, तो एक दूसरे यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा, 5 × 1 × 3 होगा। और 6, 2, 4 का एचसीएफ कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 6 के फैक्टर 2 × 3 होते हैं, 4 के फैक्टर 2 × 2 होते हैं और 2 के फैक्टर तो 2 × 1। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, 2, तो इसलिए 6, 2, 4 का एचसीएफ कितना होगा, 2। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 एकम 5, 5 3 15, 15/2 क्या होगा, एलसीएम होगा इन फ्रैक्शन, इन भिन्नों का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर यदि 6 की पावर 2x बराबर है 1296 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 2 दिया हुआ है और डी ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टाइप के। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 की जो पावर है 2x किसके बराबर दी हुई है, 1296 के। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 है, जो इसको क्या कहेंगे हम, बेस यानी कि आधार, और 2x है, ये क्या है, ये पावर है यानी कि घात है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 2x बराबर है 1296 दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो बेस है वो दोनों साइड में इक्वल यानी कि बराबर करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, 6 की पावर 2x, 1296 को हम क्या लिखेंगे, देखो प्यारे बच्चों, 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का, 36 × 36 यानी कि 1296। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और इस 36 को भी 6 × 6 यानी कि 6 की पावर 4 लिख सकते हैं 1296 को। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 4।
हमें यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है, यानी कि जो बेस होता है दोनों साइड में इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो अब हमारा जो बेस है दोनों साइड में इक्वल है, बराबर है, तो नियम क्या कहता है, जो पावर होंगी ऑटोमेटिक अपने आप बराबर होंगी, यानी कि 2x किसके बराबर होगा, 4 के। तो x की वैल्यू 4 का बटा 2 मल्टीप्लाई साइड में डिवाइड में, तो 4 का बटा 2 यानी कि 2। तो x का मान कितना आया, 2। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 27:8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 9:4, सी ऑप्शन दिया हुआ है 8:27 और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात रेशियो दिया हुआ है 3:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है समझने का, आयतन, यानी कि किसी भी चीज का हम आयतन निकालें, वॉल्यूम निकालें, तो वहां पर वो निकलता है क्यूब या घन में, हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर पूछता उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता, तो हमें पता है यानी कि एरिया होता जो क्षेत्रफल वो वर्ग में फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर में। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है, दो वृत्त दिए हुए हैं, उनकी जो त्रिज्या है R1 R2, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आयतन। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आयतन होता है, वॉल्यूम, आयतन यानी कि जो वॉल्यूम निकालते हैं हम किसी चीज का, तो किस में फाइंड आउट किया जाता है, क्यूब में, यानी कि घन में। हमें इस चीज का पता होना चाहिए। और जो क्यूब होता है हम इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, ये पॉइंट मेन समझने का। अगर यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याओं का अनुपात है इसका क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब अनुपात यहाँ पर 2 का क्यूब। तो सीधा क्वेश्चन है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 27:8 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट का क्वेश्चन, यदि 2x बराबर है 3y तथा 3y बराबर है 5z है, तो x अनुपात z का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन इसके जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 2:5, बी दिया हुआ है 5:3 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 3:4 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 5:2। ये 4 ऑप्शन हैं।
तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 2x बराबर है 3y। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई इनटू गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 गुणा में y। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 को इस साइड में ले जाएंगे और y को इस साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x का बटा y बराबर है 3 का बटा 2। और इसी प्रकार से 3y बराबर है 5z को लिखेंगे, यानी कि z को इस साइड में ले आएंगे और 3 को इस साइड में ले जाएंगे तो y का बटा कितना हो जाएगा, z, और यहाँ पर 5 का बटा 3 हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इनको आगे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z लिखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर x और y का रेशियो 3 अनुपात 2 है, तो x का कितना लिखेंगे 3 और y का कितना लिखेंगे 2। यहाँ पर y और z का कितना दिया हुआ है, y का 5 दिया हुआ है, इसको नीचे लिखेंगे, और z का कितना दिया हुआ है 3। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे हल करने होते हैं। जो n होता है उल्टा n, इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिर 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। जो उल्टा एन होता है इंग्लिश का अंग्रेजी का, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की 5 के साथ 15, 2 की 5 के साथ 10 और 2 की 3 के साथ 6। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, x और z का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 रेशियो हैं, ये x का, ये y का, z का। तो हमें फाइंड आउट करना है x और z का। तो देखो प्यारे बच्चों, x का कितना दिया हुआ है 15 और z का कितना दिया हुआ है 6। तो 15 और 6 को अब हम क्या करेंगे, 15 और 6 यानी कि 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। इसको सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कैंसिल करने के बाद क्या जाता, तो 5 अनुपात 2। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।